हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 3 का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 6 फूड्स वी ईट डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 38। चैप्टर 6 फूड्स वी ईट, भोजन जो हम खाते हैं। तो इस चैप्टर में हम फूड्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले भी पढ़ा होगा ईवीएस में। वैसे तो फूड क्या होते हैं, हर तरह के फूड होते हैं। हेल्थी फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं। तो ये टाइप्स हो जाते हैं ना। बच्चों को जंक फूड बहुत अच्छा लगता है, हेल्थी फूड तो खाना ही नहीं चाहते। तो ये जो बच्चे हैं ये डिफरेंट स्टेट से आए हैं, तो ये बता रहे हैं कि हमने क्या क्या खाया। लास्ट नाइट मीन्स जो पीछे बीत गई है। जैसे कि आज क्या है बच्चों, जो मंडे है, मंडे का लास्ट नाइट क्या हुई, संडे की नाइट। तो उस दिन की बात कर रहे हैं, जैसे ये सब बच्चे इकट्ठा हुए हैं। तो पिछली रात आई एट ए चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जागरी, और ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, गुड़। पिछली रात इस बच्चे ने क्या खाई, चपाती खाई। जो कौन से आटे से, वैसे तो व्हीट से बनती है, कनक से। ये बाजरे का आटा होता है, काफी हैवी होता है, लोग सर्दियों में खाते हैं और गुड़ के साथ खाते हैं। तो उसने बाजरे के आटे की रोटी खाई। और वो क्या कह रहा है आगे, आई कुक्ड दाल एंड राइस, मैंने क्या पकाया, दाल और चावल। तो उसने ये खाया। Yesterday no food was cooked in my house, और तीसरा बच्चा क्या कह रहा है कि कल तो मेरे घर नो फूड, कोई खाना पका ही नहीं। क्यों, रीजन हो सकता है उसकी मम्मा बीमार हो, जा कहीं गई हुई हो, जा सिलेंडर भी खत्म हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। ये फोर्थ लड़का ये क्या कह रहा है, आई वेंट टू गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर। अब आपको पता है ना गुरुद्वारे में क्या होता है, लंगर होता है, वहाँ पे खाना होता है। तो ये लड़का क्या कह रहा है कि मैं अपनी ग्रैंड मदर दादी के साथ गुरुद्वारे गया। किसके लिए, लंगर के लिए गया। वहां हमने लंगर खाया। वी एट दाल एंड चपाती, तो हमें क्या मिला, दाल और चपाती जो हमने खाई। अब ये देखो, अम्मी हैड कुक्ड खीर। अब ये लड़की क्या कह रही है, मेरी अम्मी मीन्स मम्मा ने खीर बनाई एंड पूरी, और पूरी बनाई विच आई डोंट लाइक, पर मुझे पसंद नहीं थी। इतना अच्छा खाना बनाया और देखो इस लड़की को पसंद नहीं आया। सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड, तो मैंने खीर और पूरी की बजाय मैंने क्या खाया, एक आमलेट खाया जो एग से बनता है। तो इसको ये अच्छा लगा। और आगे ये लड़का क्या कह रहा है, ये लड़की क्या कह रही है, माई मदर कुक्ड फिश, मेरी मम्मा ने क्या बनाई, मछली बनाई। आई एट लॉट्स ऑफ इट, मैंने बहुत सारी खाई, लॉट्स ऑफ बहुत सारी खाना। इट वॉज रियली टेस्टी, ये वास्तव में सच में बहुत ज्यादा टेस्टी थी। अब ये देखो लास्ट में ये लड़का क्या कह रहा है, माई मदर ब्रॉट नूडल्स, मेरी मम्मा क्या लेके आई, नूडल्स लेके आई। फॉर अस, हमारे लिए, फ्रॉम द हाउस, घर से। वेयर शी वर्क्स, क्योंकि वो क्या करती हैं, ऑफिस में काम करती होंगी। वो एंजॉय ईटिंग इट, तो हमने नूडल्स को खाते हुए एंजॉय किया। तो इसने नूडल्स खाए। तो सभी बच्चों ने बताया कि हमने क्या क्या खाया। इस पे व्हाट डिड यू ईट येस्टरडे, येस्टरडे भी क्या होता है, जो बीत गया है, ठीक है, यानी कि पिछला दिन। तो तुमने क्या खाया, राइट इट ऑन द प्लेट, आपको ये प्लेट दिखा रखी है, शोन बिलो नीचे दिखा रखी है, आपने इसमें लिखना है। जो भी आपको इजी लगते हैं ना, तो वो स्पेलिंग लिखनी है। तो मैंने लिखा राइस, RICE, राइस, चावल, दाल, चपाती, कर्ड, दही, सैलेड्स और ओट्स। ये इजी है तो मैंने ये लिख दिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, जो आप खाते हो। आगे देखो, नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स। तो आप की टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पे राइट लिखेगी कुछ फूड आइटम्स के, यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। तो आप उसमें से अपनी प्लेट में, इस प्लेट्स में से बुक में लिख सकते हो। आगे सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम येस्टरडे, व्हाई। अब ये बताओ, डिड, क्या सभी बच्चे सेम फूड खा रहे थे। अब तुमने देखा लास्ट पेज में सभी बच्चों के क्या थे, जो फूड था वो क्या था, डिफरेंट था। तो ये पूछ रही है कि क्या सभी बच्चों का सेम फूड था और क्यों नहीं सेम था। हम लिखेंगे नो ऑल द चिल्ड्रन, इसका तो हम आंसर नो में दे देंगे कि नो ऑल द चिल्ड्रन डू नॉट हैव द सेम फूड। सेम फूड नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि डिफरेंट चिल्ड्रन थे और डिफरेंट फैमिली से थे और डिफरेंट रीजन से थे, यानी कि डिफरेंट स्टेट से थे। नो बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन come from different families और from different regions of India, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए थे, अलग अलग फैमिली से, तो उनके अलग अलग क्या होंगे, फूड होंगे। आगे देखो,
यू मस्ट हैव नोटिस, क्या आपने नोटिस किया, डेट इन द पिक्चर पेज नंबर 36 देयर इज वन चाइल्ड। पेज नंबर 36 पे जो हमारा पेज था उसमें एक लड़का था, वेयर हाउस नो फूड, उसके हाउस में कोई फूड नहीं पका था। अभी हमने यहाँ पेज 36 नहीं है, यहाँ पेज है 38। थर्ड नंबर पे जो लड़की थी इसमें बताया था येस्टरडे नो फूड वाज कुक्ड इन माय हाउस, कि कल मेरे घर में खाना नहीं पका। तो इसका क्या रीजन, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप कोई भी रीजन लिख सकते हो कि बताओ व्हाट कुड बी द रीजन, क्या रीजन था। अगर इजी लिखना चाहते हो चाइल्ड्स फैमिली इज टू पुअर, जा तो उसकी फैमिली बहुत ज्यादा पुअर होगी कि वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकती, जा क्या हो सकता है चाइल्ड्स की मदर क्या हो सकती है, बीमार हो सकती है। तो आप इस तरह से इजी, दो मैंने आपको रीजन बता दिए, ये हो सकता है, जा क्या हो सकता है, उनका सिलेंडर खत्म भी हो सकता है, गैस सिलेंडर उसके लिए भाग रहे हो, तो ये रीजन हो सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है थर्ड क्वेश्चन का चाइल्ड्स मदर वाज नॉट कीपिंग वेल, आप लिख सकते हो कि वो क्या थी, सिक भी थी, फीलिंग नॉट वेल, कि अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। जा उसकी मदर क्या थी, बहुत ज्यादा पुअर थी, गरीब थी, कुड नॉट अफोर्ड, वो नहीं कर पा रही थी प्रबंध, मील्स एट ऑल द टाइम, जैसे 3 टाइम खाना खाते तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, उनको उपलब्ध नहीं करा रही थी खाना। ठीक है, तो आप कोई भी रीजन लिख सकते हो। आगे देखो मैंने इस तरह से नंबर डाल लिए, आप आंसर लिख सकते हो। आगे फोर्थ, हैज इट एवर हैपन टू यू, क्या कभी ये भी हैपन हुआ है, आपके साथ घटित हुआ है, ऑन द सेम सम डे, किसी दिन, यू वर वेरी हंग्री, बहुत ज्यादा भूखे हो, बट देयर वर नथिंग टू ईट, और आपके पास कुछ नहीं है। इफ यस, अगर हुआ है तो बताओ और क्यों हुआ है। हाँ, हो सकता है कभी हुआ हो, मम्मा गई हुई हो और आपने कुछ खाया ना हो, ये भी हो सकता है। ये भी जो मैंने आपको पीछे लास्ट क्वेश्चन में रीजन बताया कि जा तो फैमिली बहुत ज्यादा पुअर है, जा उसकी मदर क्या है, कुड बी सिक, जा नॉट फीलिंग वेल, अच्छा मैसेज, जा क्या लिख सकते हो, व्हेन वी रेन आउट ऑफ द गैस सिलेंडर, जब हमारा सिलेंडर खत्म हो जाता है और हम सिलेंडर के लिए दौड़ते हैं, एकदम खत्म हो जाता है। तो कोई भी रीजन लिख सकते हो। आगे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, हाउ डू यू नो, कैसे जानोगे कि तुम भूखे हो, तो तुम्हें कैसे फील होता है कि तुम्हारे अंदर भूख चल रही है। तो कब भूख लगती है, जब तुम्हारे जो पेट होता है क्या होता है, स्टमक इज एम्प्टी, खाली होता है और तुम्हारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो लिखेंगे व्हेन वी आर हंग्री वी गेट फीलिंग, हमें महसूस होता है कि हमारा जो स्टमक है इज एम्प्टी, जैसे कि आप पूछते हो ना कि अब रिसेस होगी, कब रिसेस होगी, तो ये इस तरह से है। हाउ डू यू फील, आप कैसे फील करते हो व्हेन यू आर हंग्री, तो आपको कैसे महसूस होता है जब आप भूखे होते हो। वी गेट स्ट्रेंज सेंसेशन इन स्टमक, तो आपके पेट में क्या हो जाती है, अजीब सनसनी हो जाती है, कि लगता है तुम्हें चाहे हमें कुछ भी मिल जाए खाने में, हमारे पेट में वो जो हमारे पेट में अजीब सी हरकत हो रही है ना, सनसनी, वो खत्म हो जाए। व्हेन वी आर हंग्री वी फील ईटिंग समथिंग, कि हमें या कुछ भी खाने को मिल जाए, हम इस तरह का महसूस करते हैं। है बिपुल्स फैमिली, तो एक लड़का है बिपुल, अब हम उसकी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। इन बिपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स, उसकी फैमिली में कुछ मेंबर ऐसे हैं हु डू नॉट ईट, जो नहीं खाते व्हाट बिपुल ईट्स, जो बिपुल को पसंद है। बिपुल को क्या पसंद होगा, जंक फूड पसंद होगा, जैसे चिप्स वगैरह खाना, नूडल्स खाना, मैगी खानी, बर्गर खाना, तो वो जो उसके बाकी के मेंबर थे वो उनको पसंद नहीं। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट बिपुल ईट्स, क्या तुम सोचते हो कि जो उसके फैमिली मेंबर के लोग हैं नहीं खाते या नहीं खा सकते, या तो वो खाना नहीं चाहते, उनको अच्छा नहीं लगता वो जंक फूड, या खा नहीं सकते, बट बिपुल, जो बिपुल खाता है, जो उसको पसंद है। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे लेट अस रीड अबाउट बिपुल्स फैमिली। आओ अब हम बिपुल की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। बिहाइंड रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, जैसे ही वो स्कूल से घर वापस आता है, रिटर्न वापस आना, बिपुल बॉट ए भुट्टा कॉर्न कॉब, वो भुट्टा लेके आता है, जिसको आप क्या कहते हो, छल्ली कहते हो, वो कॉर्न के दाने कहते हैं, तो वो लेके आता है स्कूल, जब वो स्कूल से घर आ रहा है। ही रीच्ड होम, वो घर पहुंच जाता है। आस्क्ड हिज मदर, और अपनी मम्मा से पूछता है वेयर इज चुटकी, तो चुटकी कौन होगी, उसकी बहन होगी। आई वॉन्ट टू सी हर, तो वो क्या कहता है बिपुल, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हिज मदर रिप्लाइड, तो उसकी मम्मा कहती है चुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर, वो ऊपर रूम में है। अपस्टेयर मीन सीढ़ियों से ऊपर जो रूम है उस वहां पे है। बिपुल कॉट हिज ग्रैंडमदर्स हैंड,
तो विपुल क्या करता है, अपनी दादी का हाथ पकड़ लेता है एंड सेड, और कहता है यू ऑल्सो कम स्टेयर विद मी, आप भी मेरे साथ ऊपर स्टेयर्स पे चलोगे, यानी कि ऊपर रूम में जाओगे। हिज मदर स्टॉप हिम, तभी विपुल की मदर उसे क्या कर देती है, विपुल को स्टॉप कर देती है कि रुक जाओ। आई हैव सॉक्ड, डुबो दिया, सॉक्ड होना डुबो देना, बाज चपाती इन दाल, जो उसकी ग्रैंड मदर है। बाज क्या होती है, जो दादी माँ को बोलते हैं कि मैंने उनकी चपाती को दाल में भिगो दिया, क्योंकि काफी ओल्ड है तो उनके दांत दूध नहीं होंगे, तभी तो वो भिगो के खाते हैं। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, पहले इनको अपना भोजन लेने दो, यानी कि जो उसकी मदर होती है विपुल की, वो कहती है दादी की रोटी मैंने दाल में भिगो दी है, पहले उनको अपना भोजन लेने दो। हैव यू पुट शुगर इन द दाल, आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन ऑन आर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर। फिर ये क्या कहती है दादी, जो विपुल की मदर को क्या कहती है, हैव यू पुट शुगर इन द दाल। तो कुछ स्टेट्स में क्या करते हैं, जैसे ये गुजरात वगैरह में ये दाल में कई जने जैसे नमक डालते हैं ना, सॉल्ट डालते हैं, तो शुगर भी डालते हैं, यानी कि खट्टा मीठा कर लेते हैं। तो वो कह रही है कि तूने दाल में शुगर डाली है, चीनी डाली है। आफ्टर कमिंग टू नागपुर, जब से तू नागपुर से आई है तो खाना बनाने का जो हमारा ढंग था, मेथड था, वो भूल गई है, दादी बोलती है विपुल की मदर को। आई हैव टेस्टेड द दाल, तो क्या कहती है, मैंने दाल को टेस्ट किया है। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, मैंने बहुत अच्छी तरह बनाया है। रिप्लाइड विपुल्स मदर, की मैंने, उसके कहने का ये मतलब मैंने बहुत अच्छी तरह बनाया और शुगर भी डाल दी है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट, तो विपुल क्या करता है, अपनी दादी की प्लेट को उठा लेता है एंड रेन अपस्टेयर, और सीढ़ियों पे चढ़ जाता है। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली, और उनसे कहता है, किसे, दादी को कहता है कि मुझे फॉलो करो बड़ी तेजी से। वो तो तेज भाग जाता है क्योंकि बच्चा होता है, दादी क्या होती है, ओल्ड होती है, उससे जल्दी चला नहीं जाता। तो दादी क्या कहती है, आगे देखो, व्हेन आई वाज योर एज, तो दादी कहती है कि जब मैं तुम्हारी एज की थी, जब मैं छोटी थी, आई कुड रन अप ए हिल इन द सेम टाइम, जैसे अब तुम सीढ़ियों पे चढ़े हो ना, इतने सेम टाइम में तो मैं एक पहाड़ी चढ़ जाती थी, सेड दादी ने कहा। विपुल गेव द भुट्टा ही वाज ईटिंग टू हिज मम्मी, तो विपुल जो भुट्टा लेके आया था वो अपनी किसको देता है, मामी को खाने के लिए देता है। वॉश्ड हिज हैंड, और अपने हैंड साफ करता है, फिर उसको लिटिल चुटकी को उठा लेता है। लिफ्टेड लिटिल चुटकी, अपनी चुटकी को, यानी कि मामी की बेटी होती है, उसको उठा लेता है। सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग, जैसे ही उसकी गोद में आती है अचानक ही चुटकी क्या कर देती है, रोना शुरू कर देती है। क्यों, शी इज हंग्री, वो भूखी होगी। सेड मामी, मामी कहती है कि ये भूखी हो गई होगी। शी सेट डाउन टू फीड चुटकी, मैं यहाँ बैठकर चुटकी को क्या दे देती हूँ, फीड दे देती हूँ। तो छोटा बच्चा क्या करता है, सिर्फ दूध ही पीता है ना। आगे देखो कुछ क्वेश्चन है। व्हाई वाज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली, तेजी से क्यों नहीं चढ़ पा रही थी, क्यों नहीं, बिल्कुल साफ रीजन है, दादी बिकेम टू ओल्ड, दादी जो थी बूढ़ी हो चुकी थी। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, दादी को दाल कैसी पसंद थी, दादी लाइक्स टू हैव शुगर इन दाल, दादी को दाल में शुगर पसंद। हाउ मैनी पर्सन इन द स्टोरी, इस स्टोरी में जितने भी पर्सन आए हैं विपुल की फैमिली में, कैन ईट भुट्टा इजिली, उनके नाम बताओ कि कौन कौन से खा सकते हैं और क्यों खा सकते हैं। अब विपुल खा सकता है, उसकी मदर खा सकती है और उसकी मम्मी खा सकती है, यही आए हैं, ठीक है। तो क्यों खा सकते हैं, क्योंकि वो यंग है और उनके टीथ क्या है, एंड हेल्दी टीथ, और उनके जो टीथ हैं बिल्कुल हेल्दी हैं। कैन ओल्ड पीपल ईट भुट्टा बाई, तो क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा पसंद करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नहीं, क्योंकि उनके दांत क्या होते हैं, हेल्दी नहीं होते। तो लिखेंगे नो बिकॉज देयर टीथ बिकम्स वीक, क्योंकि उनके जो दांत होते हैं कमजोर हो चुके होते हैं, हेल्दी नहीं होते, इसलिए नहीं खा पाते। आगे फिफ्थ आंसर देखो, फोर मंथ्स, 4 महीने के लिए चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, जो उसकी मामी की बहन होती है, बेटी होती है चुटकी, वो क्या करती है, ओनली हर मदर्स मिल्क, अपनी मम्मा का दूध लेती है। विल हैव ओनली, डेट इज हर ओनली फूड, तो बताओ उसका फूड कौन सा है, वो क्या पूछ रहा है कि 4 महीने के लिए उसकी मदर का क्या होता है, हर मदर्स मिल्क यही फूड होता है, वाई, और क्यों होता है, तो हमने इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, शी डोंट हैव टीथ। अब जब बूढ़ा होता है और बच्चा होता है वो सेम हो जाते हैं, बूढ़ों के भी दांत नहीं होते और बेबी के भी दांत नहीं होते, क्योंकि 10वें या 11वें महीने में आते हैं ना, जब 10th मंथ का हो जाता है, तो डोंट हैव टीथ
मदर्स मिल्क इज कंप्लीट फॉर बेबीज। तो माता का जो दूध होता है मम्मा का, वही बेबी के लिए क्या होता है, सारा फूड होता है, उसी वही कंप्लीट फूड होता है। आस्क योर एल्डर्स, अब आप अपने बड़ों से पूछोगे और इस टेबल को फिलअप करोगे। व्हाट कैन दे ईट, कि वो क्या खाते हैं, व्हाट दे कैन नॉट ईट, और वो क्या नहीं खाते। अब पहले देखो पिक बनी हुई है, एक बच्चा है, फिर यंग है, फिर ओल्ड है। तो चाइल्ड क्या करेगा, दूध पी सकता है, जैसे वो खा सकता है, क्या कहते हैं हम, दलिया वगैरह, पोरीज, दाल, खिचड़ी हल्की होती है, ये खा सकते हैं। और क्या नहीं खा सकता, बूटा नहीं खा सकता क्योंकि उसके दांत नहीं होते, नट्स नहीं खा सकता, हार्ड फ्रूट्स जो क्योंकि जो दांतों से चबाने होते हैं, जहाँ चपाती नहीं देते। तो ये चाइल्ड का होता है। यंग क्या करते हैं, एवरीथिंग, और क्या नहीं खाते, वो सब चीज़ें खा सकते हैं, उनमें कोई वो ऐसे चीज़ नहीं होती। इसमें भी क्या लिख सकते हो, व्हाट दे कैन नॉट ईट, कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, नो थिंक, कि जो ना खाते हो वो, ठीक है। यंग हर चीज़ खा सकते हैं। ओल्ड के लिए वही होगा, चपाती सॉक्ड इन दाल, जैसे कि इसमें विपुल की दादी थी ना, दाल को किसमें, उसकी चपाती को दाल में भिगो के, जा मिल्क में, जा खिचड़ी, इस तरह की। और वही बच्चों वाला बूटा, हार्ड फ्रूट्स और नट्स, ये भी जो बूढ़े होते हैं, ओल्ड होते हैं, ये नहीं खा सकते। सो दिस वाज अबाउट थिंग्स, तो इसलिए ये कुछ चीज़ों के बारे में, डैट वी कैन, जो खा सकते हैं, कैन नॉट ईट, जो नहीं खा सकते, डू वी ईट ऑल द थिंग्स, क्या वो सारी चीज़ें खा सकते हैं, डैट वी कैन ईट, हम कर सकते हैं, हम खा सकते हैं, नॉट ऑलवेज, लेट अस टॉक अबाउट। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपने डैट वी डू ईट, जो हम खा सकते हैं। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स डैट यू ईट ऑफन, हमने अब कुछ चीज़ों को सर्कल करना है जो हम अक्सर खाते हैं, ठीक है। राइस, व्हीट, बार्ले होता है, जौ, इसको कई जने व्हीट के साथ आटा भी कर लेते हैं। ओट्स, ये अच्छा होता है सेहत के लिए। ओट्स होते हैं जो आजकल आप हेल्थी फूड खाते हो ना, कई बार जीत करे तो वो बच्चे दूध में डाल के, जैसे दलिया टाइप होता है। और मेज़, मक्की होती है, जैसे ये कॉर्न्स के दाने होते हैं। मिलेट होता है, बाजरा। और कप्पा, टैपियोआ, ये होता है तमिलनाडु, केरला जैसे देशों में, आंध्र प्रदेश में। रागी होता है एशिया और अफ्रीका के, जहाँ सूखा होता है, इस तरह के पाए जाते हो। तो अब ये देखो, हमने तो ज़्यादातर राइस और व्हीट ही सुना है, वैसे हम मक्की के भी खा लेते हैं, मेज़ के जैसे दाने खा लेते हैं। और बाजरा की रोटी सर्दियों में, जैसे हमने अभी चैप्टर में पढ़ा, गुड़ के साथ। मेन ये चीज़ है, मैंने इन दोनों को सर्कल किया है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, क्योंकि हर एक बच्चा क्या है, डिफरेंट स्टेट से आया है। देखो, मोस्ट ऑफ आवर फूड इज मेड ऑफ दीज थिंग्स, जो हमारा भोजन है ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बना है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रो इजीली एट विच प्लेस, जिस स्थान पे हम रहते हैं, जहाँ पे आसानी से। अब डिफरेंट स्टेज में कहीं राइस ज़्यादा लगते हैं, कहीं पे बाजरे का खाना ज़्यादा खाते हैं, कहीं रागी खाते हैं। डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग प्रकार की चीज़ें खाई जाती हैं। तो जो हमारा ये चैप्टर था, जैसे फर्स्ट पेज में ही पढ़ा था, क्या थे, डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से आए थे, कोई कुछ खाता है तो कोई कुछ खाता है। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो फूड के, तो ये चैप्टर फूड के बारे में ही था, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप से था फूड में, जो डिफरेंट स्टेट से था। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसके टॉपिक के साथ। सो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।